हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आप लोगों ने आई होप इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा। वहाँ पे हम लोगों ने पूरा कंप्लीट डिटेल में जितनी भी अपनी फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनके बारे में बात की थी, और साथ में हमने ये भी बात की थी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या क्या होती हैं हमारी। जैसे कि हमने वहाँ बात की थी MKS होता है, CGS होता है और FPS होता है। ठीक है, साथ में हमने सारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स की भी बात कर ली थी, उनके सिंपल्स की भी बात कर ली थी। वहां पे हमने आपको बताया था कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स भी होता है। मतलब जब यूनिट्स बनाई गई तो उसमें इस चीज को ध्यान में रखा गया कि यूनिट्स का कन्वर्जन पॉसिबल हो सके। ठीक है, तो वहां मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट में हम एक अलग से लेक्चर लेके आएंगे, क्योंकि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है आपके एग्जाम में, तो इसलिए इस लेक्चर को हम अलग से लेके आए हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे किसकी, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे। मैं डॉक्टर एकता अग्रवाल, 6 के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। भूल गए थे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात किस पे करने जा रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पर। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है, ये अपना आज का टॉपिक है इस लेक्चर का। तो इस पे हम लोग बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स से आप समझते क्या है, आप कन्वर्जन ऑफ यूनिट से ये अच्छे से समझते हैं कि यूनिट्स का यानी कन्वर्जन हो रहा है। कन्वर्जन मतलब अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी हमने कहा लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, और लेंथ की जो यूनिट होती है वो एक मीटर भी होती है और सेंटीमीटर भी होती है। तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। जैसे कि हम सबको पता है कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यानी ये क्या हो गया, यूनिट का कन्वर्जन हो गया। यानी एक लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी की ही एक मीटर भी यूनिट है और सेंटीमीटर भी यूनिट है, और दोनों यूनिट्स का हमने क्या कर दिया है, कन्वर्जन कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। यानी ये मास है, मास को, ये भी मास की एक यूनिट है, ये भी मास की एक यूनिट है, तो हमने क्या किया है, मास की यूनिट में क्या कर दिया, कन्वर्जन कर दिया। तो ये चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज के अपने इस टॉपिक पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब भी हम लोग, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक वायर है, उस वायर की हमें लेंथ गिवन है। ठीक है, मान लीजिए कि एक्सपेरिमेंट हमने किया, एक्सपेरिमेंटली जरा ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हमेशा। क्लियर। तो मान लीजिए कि एक्सपेरिमेंटली वी मेजर द लेंथ ऑफ वायर, हमने किसी वायर की लेंथ को मेजर किया है एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली मेजर करने पर उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 मीटर आ रही है। ठीक है, अब किसी बच्चे ने क्या किया है, किसी बच्चे ने उसको 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख दिया। किसी बच्चे ने, इफ वी राइट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, किसी बच्चे ने लिख दिया 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर। मतलब हमने मेजर किया तो हमने उसको लिखा 1 मीटर, और किसी बच्चे ने मेजर किया, उस बच्चे ने लिख दिया उसको 100 सेंटीमीटर। तो क्या ये गलत है, क्या ये गलत नहीं, गलत नहीं है, एकदम सही लिखा है उसने। बस हुआ क्या है, यूनिट का कन्वर्जन हो गया। दिस इज नॉट रॉन्ग। पहली बात है कि ये गलत नहीं है, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट है। ठीक है, ये चीज करेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो इसका मतलब है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमें लिखने का तरीका जो होता है, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, भाई मेजर ही तो कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का जो तरीका होता है वो होता है NU। अब यहाँ पे N क्या है, N यहाँ पे मैग्नीट्यूड होता है, और U क्या होता है, U यूनिट होती है। जैसे कि आप यहां पे देखें, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ था। इसका मतलब ये एक सिस्टम है। हमने जब जिस सिस्टम पे मेजर किया तो हमने SI सिस्टम लिया था, बच्चे ने जो मेजर किया उसने CGS सिस्टम लिया हुआ था। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है। इस सिस्टम में ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये यूनिट हो गई, इस सिस्टम में ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये यूनिट हो गई। तो क्या कोई गलत किया है, कोई गलत नहीं है, एकदम सही है।
ठीक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का जो मेजरमेंट होता है, उसके मेजरमेंट को लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, वो होता है NU। यानी हमें अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट लिखना है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, NU के फॉर्म में लिखेंगे। NU, N मतलब उसका मैग्नीट्यूड और U मतलब उसका यूनिट, ठीक है। अब ध्यान में क्या रखा जाता है, ध्यान में यह रखा जाता है कि जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एक यूनिट सिस्टम से दूसरी यूनिट सिस्टम में अगर कन्वर्ट होती है तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर की जा रही है वो नहीं बदलती है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है, इसको यहां लिख दे, रब करने वाला कहां गया है, रब करने वाला कहां गया है, मिल गया। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, हम यहां पे लिख सकते हैं whenever there is a conversion, इसी के नीचे आप लिखेंगे whenever there is a conversion of one unit system to another unit system, एक यूनिट सिस्टम से अगर हम दूसरे यूनिट सिस्टम में जा रहे हैं तो जो भी हमने फिजिकल क्वांटिटी मेजर की है, देन फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब भाई 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, है ना, यूनिट कन्वर्जन। ऐसा नहीं किया कि 1 मीटर की जगह यहां पर 1000 सेंटीमीटर लिख दिया गया, ऐसा नहीं लिखा गया भाई। अगर 1 मीटर की जगह 1000 सेंटीमीटर आप लिख देते तो वो कितना बन जाता, वो फिर कन्वर्ट होने के बाद वापस 10 मीटर हो जाता। तो फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर की जा रही है वो नहीं बदलेगी, बस क्या होगा, यूनिट में कन्वर्जन होगा। यानी जो लेंथ ऑफ वायर है वो नहीं बदलेगी, अगर वो 1 मीटर है तो वो 1 ही मीटर बनी रहेगी जब भी हम क्या करेंगे, यूनिट में कन्वर्जन करेंगे। यानी जो लेंथ ऑफ वायर हमने यहां पे ली थी वो कांस्टेंट बनी रहेगी। इसका मतलब है कि जो NU होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, NU हमेशा कांस्टेंट रहता है। यहां से आप एक चीज और बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो कि N जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है U के। N अगर U के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जरा समझिए, बहुत अच्छा से इसका मतलब समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसको समझना। इसका मतलब आप ध्यान से जरा समझिए, इसी से हम आपको समझा देते हैं इसका मतलब। देखिए ध्यान से देखिए, N जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है U के। यानी अगर U बढ़ेगा तो N डिक्रीज होगा, ठीक है, और अगर U डिक्रीज होगा तो N इंक्रीज होगा। एकदम बात क्लियर है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, आपके पास लिखा हुआ था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ध्यान से देखिए, ये यूनिट यहां से यहां जा रहे हैं तो यूनिट घट रही है कि बढ़ रही है, मीटर बड़ी यूनिट होती है, सेंटीमीटर छोटी यूनिट होती है। यानी हम मीटर से जब सेंटीमीटर जा रहे हैं तो हमारी यूनिट क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी यूनिट क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर यूनिट कम हो रही है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा। यूनिट कम होगी तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। भाई यूनिट कम हो रही है, यूनिट आप यहां से देख सकते हो कम हो रही है, ठीक है, यूनिट कम हो रही है तो मैग्नीट्यूड आप देख रहे हो ना कि 1 से 100 हो गया, यानी मैग्नीट्यूड बढ़ गया। तो अगर यूनिट कम होगी तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। क्लियर। तो इधर से इधर जा रहे हैं तो यूनिट कम हो रही है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। मान लीजिए कि आपने ऐसे लिख दिया, आपने लिखा 1000 ग्राम में 1 kg होता है। इसका मतलब क्या है, आप ग्राम से किलोग्राम में जा रहे हैं, तो आप ग्राम से किलोग्राम में जा रहे हैं यानी यूनिट आपकी बढ़ रही है, बड़ी यूनिट है ना। और जब यूनिट बढ़ रही है तो मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यूनिट बढ़ेगी तो मैग्नीट्यूड घटेगा। क्लियर बात हुई। तो हमेशा NU क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो दो चीजें अपने को समझ में आई कि जब भी हम कन्वर्जन करते हैं, जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो अपनी कांस्टेंट बनी रहती है। फिजिकल क्वांटिटी हमेशा ही कांस्टेंट रहती है जब भी कन्वर्जन होता है। जब भी कन्वर्जन होता है तो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। दूसरी चीज,
मैग्नीट्यूड जो होता है वो वेरी करता है, मैग्नीट्यूड वेरी करता है, जैसे कि अभी हम लोग ने यहाँ पर देखा। एक एग्जाम्पल आप इसको समझ सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 1, और दूसरा एग्जाम्पल आप इसको समझ सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 2। क्लियर बात हुआ? बात एकदम क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें यूनिट एंड कन्वर्जन करना होता है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चलिए बात करते हैं अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। तीनों क्वेश्चन से आप पे, तीनों क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आते भी कई बार है ये क्वेश्चन तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो पहले हम सबसे सरल क्वेश्चन से करेंगे, फिर थोड़ा से कठिन क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ने देखा कि यूनिट का कन्वर्जन। तो यूनिट के कन्वर्जन के लिए आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। आई होप कि आपको पता होंगी। अच्छा अगर नहीं पता है तो क्या करोगे? नहीं पता है तो क्या करोगे? तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, हम आपके लिए फिर लिख देते हैं कि अगर आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि कितना कन्वर्जन होता है। एक आपको कम से कम लेंथ में पूरी तरीके से जो सारे कन्वर्जन होते हैं वो तो आपको कम से कम पता होने चाहिए। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ लिखो आप मीटर, ठीक है, और यहाँ लिखो मीटर, ऐसे इसको आप याद कर सकते हो, किलो हेक्टर डेकामीटर, किलो हेक्टर डेकामीटर, किलो हेक्टर डेकामीटर, किलो हेक्टर डेकामीटर, डेसी सेंटी मिलीमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। क्लियर बात? तो आपको ये याद रखना है, किलो हेक्टर डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। अब आप इसके आगे, सबके आगे 1 लगा दीजिए, सबके आगे आप 1 लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा जरा देखिए सही से। तो 1 मीटर में तो 1 ही मीटर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ 10 की पावर 1, यहाँ 10 की पावर 2, यहाँ 10 की पावर 3। जब आप नीचे की तरफ आएंगे 10 की पावर -1, 10 की पावर -2 और 10 की पावर -3। देखिए यही होता है कि नहीं होता है? हो गया याद आपको? ठीक है, 1 मीटर आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर -2 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर 3 मीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर -3 मीटर होते हैं। तो ये चीज का कल आपको क्या करना है, याद रखना है कि क्या याद रखना है आपको? किलो हेक्टर डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, किलो हेक्टर डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। तो बस ऊपर जाएंगे तो +1, नीचे आएंगे तो -1। ठीक हो गया याद, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 360 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि 360 ये किलोमीटर पर आवर किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है? किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है? स्पीड की। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी ये स्पीड फिजिकल क्वांटिटी की क्या है? यूनिट है। यानी बात किसकी हो रही है? बात हो रही है स्पीड की, फिजिकल क्वांटिटी स्पीड की बात हो रही है। कन्वर्ट क्या करना है? कन्वर्ट ये करना है आपको कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो ये एक सिस्टम में दे रखा है, ये स्पीड जो है वो एक सिस्टम में आपको यहाँ पे गिवन है। सिस्टम 1 में जो स्पीड गिवन है वो कितनी गिवन है आपको? 360 किलोमीटर पर आवर। सिस्टम 2 में जो स्पीड आपको निकालनी है वो किस में निकालनी है? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो हम सिस्टम 1 से सिस्टम 2 की तरफ जाएंगे। कैसे जाएंगे भाई? देखो सिस्टम 1 में क्या लिखा है? 360 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। अभी हम लोग ने यहाँ लिखा 1 किलोमीटर में 10 की पावर 3 मीटर होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 360 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं ये भी आप देख सकते हो।
ये भी आप अलग से इसको लिख सकते हो यहाँ पे। 1 आवर में 60 मिनट और 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो यहां से क्या निकल के आया, 1 आवर में 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो 1 आवर में कितने सेकेंड्स हो गए, 60 इंटू 60 सेकेंड्स हो गए अपने। क्लियर बात हुई। तो 1 आवर में कितने सेकेंड्स हो गए, 3600 सेकेंड हो गए। अब इसमें जितना कट रहा है काट दीजिए। तो ये कितना बचा, 10 की पावर 3 और ये ऊपर जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड। तो यह आ जाएगा 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 10 की पावर 2 को आप लिख सकते हैं 100 मीटर पर सेकेंड चाहे तो। क्लियर बात हुआ। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हमने अपनी स्पीड को कन्वर्ट कर दिया है। ये क्या है, स्पीड है, किसमें, सिस्टम 2 में। सिस्टम 2 में स्पीड आ गई है। क्लियर। चलिए अब हम इसको हटा दें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 1 न्यूटन जो फोर्स है, जो कि एसआई में 1 न्यूटन होता है, उसको सीजीएस यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करो। यानी न्यूटन ऑफ फोर्स जो है वो कैसी है, जो फोर्स की यूनिट जो न्यूटन है, फोर्स की यूनिट जो न्यूटन है वो किसमें है, न्यूटन इज यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन क्या है, एक यूनिट है फोर्स की, किसमें, एसआई में। हमें कन्वर्ट किसमें करना है, सीजीएस में। हमें कन्वर्ट किसमें करना है इसको, सीजीएस में। तो सबसे पहले न्यूटन को इस फॉर्म में तो लिखो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में तो लिखो, फंडामेंटल के फॉर्म में तो लिखो। ये तो न्यूटन है, इसमें कितना मीटर है, कितना सेकंड है, कितना किलोग्राम है, ये सब चीज तो पहले से पता होनी चाहिए ना। तो आपको पता होना चाहिए क्या, न्यूटन फोर्स का फॉर्मूला। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = ma। तो मास का हो गया किलोग्राम, एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम MKS में बात करें, फोर्स इन MKS कितना होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन में 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब हमें इसे किसमें कन्वर्ट करना है, सीजीएस में। यानी ये एक सिस्टम 1 हो गया, इस सिस्टम को किसमें कन्वर्ट करना है, सीजीएस में कन्वर्ट करना है। अब आप इसको सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आप इसे सीजीएस में कन्वर्ट करोगे, तो सीजीएस में कन्वर्ट कैसे करोगे, किलोग्राम में कितना हो गया, 1000 ग्राम, मीटर में कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर, और सेकंड का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये कितना बना आपका, 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किसमें कन्वर्ट हो गया है, ये किसमें कन्वर्ट हो गया है, सीजीएस में। सीजीएस में आ गया, सीजीएस में ये वैल्यू निकल के आ गई। यानी जो 1 न्यूटन होता है वो सीजीएस में इतना होता है। ठीक है, तो ये 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं हम लोग डाइन। क्या बोलते हैं, डाइन। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। तो डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे देखी कि न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, उसी प्रकार से डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन हो गए, 10 की पावर 5 डाइन हो गए। एकदम बात क्लियर हुई, एकदम बात क्लियर हुई। यहाँ पर, यहाँ पे क्या कोई डाउट है, तो 1 न्यूटन में कितने डाइन हो गए, 10 की पावर 5 डाइन हो गए। और डाइन क्या है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स की, और न्यूटन क्या है, एसआई यूनिट है फोर्स की। क्लियर बात हुआ यहाँ तक। ठीक, अब आगे देखो, आगे क्या है, एक क्वेश्चन और है आपके लिए। 1 जूल ऑफ वर्क को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, सीजीएस सिस्टम में। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जूल इज द, क्या पता होना चाहिए, जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है, जूल होती है। इसको किसमें कन्वर्ट करना है आपको,
सीजीएस में कन्वर्ट करना है। इसको किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस में। तो जैसे हमने यहाँ पे किया, तो उसी प्रकार से हमें उसका भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। भाई वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, फोर्स का भी हम लोगों ने देखा, एमकेएस में क्या लिखा जाता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए एक और मीटर लगा दो, तो कितना हो गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो गया? ये वर्क निकल के आ गया किसमें? एमकेएस में। एमकेएस में वर्क की यूनिट निकल के आ गई। ठीक, अब ये वर्क की जो यूनिट है एमकेएस में, यही किसके बराबर है? 1 जूल के बराबर है। यानी 1 जूल में 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसको किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस में, है ना। इसको सीजीएस में अपने को कन्वर्ट करना है। कर दीजिए कन्वर्ट। 1 किलोग्राम में हो गया 1000 ग्राम, मीटर में हो गया 100 सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर हो गया अपॉन का सेकंड स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व करें तो यहां से मिला 10 की पावर 3, यहां से मिला 10 की पावर 2, और 2 का स्क्वायर हो गया 4। यहां हो गया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये कितना बना? 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, 10 की पावर 7 आ गया। और ये था क्या अपना? ये कितना था? ये 1 जूल ही तो था। तो 1 जूल की वैल्यू आ गई 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो वैल्यू निकल के आई है बेटा, ये किसमें निकल के आई है? ये सीजीएस में निकल के आई है। और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? अर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ग। तो 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है, एंड अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की सीजीएस यूनिट जो होती है वो क्या होती है? अर्ग होती है। जैसे फोर्स की सीजीएस यूनिट डाइन होती है, उसी प्रकार से वर्क की सीजीएस यूनिट अर्ग होती है। 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होता है, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है। आई होप यहां तक की तुम्हें बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके से कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स देखा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में। ठीक है।